बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया है। सोचिए, पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत है। लालच, इन दोनों के लालच ने, ईरान पर कब्जा करने के लालच ने पूरी दुनिया को महंगाई, बेरोजगारी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। भारत में मजदूर पलायन कर रहे हैं। अमेरिका में आज 30,000 शहरों में लगभग 1 करोड़ लोग सड़कों पर निकले। आज की बात बता रहा हूँ। वहीं राजधानी तेल अवीव में, इजराइल के तेल अवीव में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जापान में लोग जो हैं अमेरिका की मदद करने पर जापानी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में गैस की किल्लत हो रही है, तेल की कमी हो रही है। और इसी बीच लगातार इजराइल हो, ईरान हो या फिर अमेरिकी सैनिक हो, सबकी मौत हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ ईरान मर रहा है, अमेरिकी सैनिक भी मर रहे हैं, इजराइल के लोग भी मर रहे हैं, हिजबुल्लाह के लोग भी मर रहे हैं, मर सब रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये दोनों पागल शख्स, बेंजामिन नेतन्याहू जो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता था, जो फिलिस्तीन के बाद अब ईरान पर कब्जा चाहता था, और डोनाल्ड ट्रंप। इस शख्स को पूरी दुनिया इससे परेशान हो गया है। लेकिन आज भी सोचिए, इन दोनों के मंसूबे अब कभी सफल नहीं होंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में जो बड़ी शांति रही, क्योंकि दुनिया ने वो युद्ध झेला था, वो विभीषिका झेला था, और दुनिया भर में जिनेवा संधि हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन तमाम संस्थाओं ने दुनिया को मैनेज किया। लेकिन किसे पता था कि 21वीं सदी में ये दो सनकी फिर आ जाएंगे और वही सब करेंगे जो कभी हिटलर, मुसोलिनी, रोम, बर्लिन, टोक्यो ने किया था। तो सोचिए कि किस तरह से युद्ध कितना भयानक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा भयानक युद्ध है, क्योंकि अब तकनीक से लड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ये डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा सनकी है, जिसके देश में 1 करोड़ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद इसने 25 B-2 बॉम्बर जो है वो इंग्लैंड में उतारे हैं। मतलब क्या ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान का बाल भी बांका नहीं होगा, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने 45 साल की तैयारी कर रखी है। इस दुनिया के मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर युद्ध 1 साल चला तो रूस, चीन और ईरान की जो तिकरी है ना, वो दुनिया को गैस और तेल के लिए तरसा देगी। नतीजा, इंटरनेट भी ठप होगा। अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है, जिसकी अमेरिका तैयारी कर रहा है, तो केबल भी काट दिए जाएंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी और एशिया को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान होर्मुज स्ट्रीट भी बंद कर रहा है, अलमंदेब भी बंद कर रहा है। तो रूस, चीन और ईरान मिलकर एक तिकरी है। पहली बात तो यह है कि ईरान के मंसूबे साफ हैं कि वो युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका के जो मंसूबे हैं उसको वो उस पर हमला कर रहा है। दरअसल अमेरिका अब इस खींच को पचा नहीं पा रहा है कि उसके फाइटर प्लेन मारे जा रहे हैं। जब मैं ये आपको खबर बता रहा हूं तो आज ही लगातार इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है। सऊदी अरेबिया में कम से कम 1 दर्जन बड़े जहाज जो अमेरिका के पार्ट थे, उसको ईरान ने तहस नहस कर दिया है। और चीन, कहा जा रहा है कि चीन के जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वो ईरान को मिल रहा है। और ईरान ने लगातार तीसरे जो युद्धपोत की तैनाती हो रही थी, H-2, उस पर भी बड़ा हमला किया है। और इजराइल के लोग कितने मारे जा रहे हैं इस पर तो बाद में आऊँगा, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अमेरिका अब इस युद्ध को नहीं जीत सकता है। कहा जा रहा है कि 10,000 पैदल सेना उतारने की तैयारी है। इसीलिए ईरान का वो प्रवक्ता, जिसका चेहरा रोज कैमरे पर और सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, उसने कहा है कि बहुत बढ़िया है, इस बूचरखाने में, स्लॉटर हाउस में अमेरिकी सैनिकों को आने दीजिए। वो फारस की खाड़ी में जो शार्क मछलियां हैं, उनके भोजन के लिए मुफीद होंगे। तो सोचिए, ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया है। दरअसल दिक्कत यह है कि अमेरिका क्या कोई भी फाइटर प्लेन अब ईरान के हवाई सीमा में तो नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उसको मार गिराने की क्षमता ईरान के पास है। जब वो F-35 को मार गिरा सकता है, तो B-52 बॉम्बर को भी वो मार गिरा सकता है। वो स्टील्स जितने भी फाइटर प्लेन हैं, सबको अब निशाना बना रहा है। स्पिरिट 2 बॉम्बर जो है, B-2 बॉम्बर, उसको भी मार के गिरा देगा, ये तय है।
तो हवा में तो अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ईरान का, न इजराइल बिगाड़ सकता है। नेवी वाला मामला आपको सब पता है, पानी में भी अब वो लगातार हार रहा है। पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रीट हो, अलमंदेब हो, फारस की खाड़ी पर ईरान का कंट्रोल है, और उसके जैसे ही कोई युद्धपोत आने की कोशिश होती है उस पर 2-2 घंटे में दर्जनों मिसाइल दागे जाते हैं। अब रास्ता बचता है कि क्या ईरान को जमीन पर उतरकर आप हरा सकते हैं? ये असंभव है, नामुमकिन है। इसी बीच ईरान ने कहा है कि वो रोज कम से कम 200 मिसाइल टारगेट कर सकता है। सबको पता है रूस और चीन ईरान के साथ खड़ा है, अब ईरान का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो अमेरिका ईरान में धरना प्रदर्शन करवाना चाहता था, उस अमेरिका में आज लगभग 1 करोड़ लोग 3000 शहरों में सड़कों पर उतरे हैं। खुद तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहा है, जापान में प्रदर्शन हो रहा है, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, खाड़ी देश अब धीरे धीरे ईरान के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। एकमात्र अब सऊदी अरब बचा है जो कुछ नहीं बोल रहा है। इराक हो, सीरिया हो, कतर हो, ओमान हो, अब तो कई खाड़ी देशों में खुद वहाँ की जनता सड़कों पर उतर कर, जो उनके पिट्ठू हैं एप्स्टीन फाइल के जो ये लोग हैं, इनको ईरान ने एप्स्टीन नाम दिया है। ये सब के सब जो इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं, वो सब के सब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या वहाँ का राजा हो, सब के सब एप्स्टीन फाइल में जिनका जिनका नाम है, वो चाहते हैं कि उनके देश में कार्रवाई न हो, इसीलिए वो इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। अमेरिका में लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए युद्ध में चला गया क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उसके नाम है, तो ये इसीलिए ईरान ने इन सबको एप्स्टीन फाइल नाम दिया है। लेकिन धीरे धीरे अब खाड़ी देशों को लग गया है कि अमेरिका के साथ रहने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह हम मारे जा रहे हैं। साफ साफ पेजेस्कियन ने कहा है कि जो भी देश अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त देगा अमेरिका को, हम उस पर हमला करेंगे। आप अगर इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप अगर एशिया के हैं, तो अमेरिका से तौबा कीजिए, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है, ना आपकी सुरक्षा कर सकता है, वो आपको बचाने भी नहीं आएगा। और ये बात सच साबित हो रहा है। धीरे धीरे खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंद गया है, लेकिन ईरान का इजराइल पर हमला रुक नहीं रहा है। अब इजराइल पूरी तरह से मलबे में तब्दील है और फिलिस्तीन का बदला ईरान जमकर ले रहा है। लगातार सीज फायर की तमाम नौटंकी धरी की धरी रह गई है। अमेरिका की सुनने के लिए ईरान तैयार नहीं है। उसने प्लान बना लिया है कि युद्ध तुमने शुरू किया था, ख़त्म हम करेंगे। वहीं लेबनान के जो लड़ाके हैं वो लगातार हिजबुल्ला, वो भी बहुत ज़्यादा कहर ढा रहे हैं। वो फिलिस्तीन में भी मरकेबा टैंक उड़ा रहा है, वो इजराइल पर मिसाइल भी दाग रहे हैं, और साथ ही इजराइल के जो बॉर्डर के इलाके हैं जो लगता है लेबनान से, उस पर भी कब्जा कर रहे हैं। वहीं यमन के जो लड़ाके हैं वो अब पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हो गए हैं और समंदर में उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आज फिर से एक अमेरिका के बड़े शिप को निशाना बनाया गया है। तो सोचिए, चाहे अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड हो या फिर बुश हो, ये सारे युद्धपोत को ईरान ने एक साथ निशाना बनाया है। मतलब आप ईरान को अगर हराना होता, ईरान पर बमबारी होती और उसका सैनिक ठिकानों को नुकसान होता तो मान सकते हैं। अभी भी ईरान में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन सोचिए, कोई भी अमेरिका का सैनिक अड्डा खाड़ी देशों में सुरक्षित नहीं है। कतर हो, जॉर्डन, कतर ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि अब हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। जॉर्डन ने भी मना कर दिया। सोचिए, ओमान जो है वो मना कर रहा है। सिर्फ सऊदी अरेबिया जो है अभी चुप्पी साधे हुए है। लेकिन धीरे धीरे जानकार बता रहे हैं कि खाड़ी देश जो हैं उनका कारोबार चौपट हो रहा है। उनका मेन काम था तेल, और वो यूरोप तेल बेचते थे। तेल का पूरा खेल समझिए। ईरान पर तेल बेचने की पाबंदी थी तो वो सिर्फ चाइना को बेचता था, और वो भारत को भी देता था। कुछ 1-2 ऐसे देश थे जो उससे तेल लेते थे, सस्ता तेल देता था। सोचिए, जो तेल आज लगभग 200 बैरल जिसकी कीमत हो सकती है, 160 के पार तो हो ही चुका है, वो सिर्फ $30 प्रति बैरल में देता था। तो चाइना रूस से तेल लेता था, क्योंकि चाइना चीन को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी अमेरिका का पिट्ठू है नहीं। रूस भी ईरान से तेल लेता था और उसको यूरोप के बाज़ार में बेचता था। साथ ही यूरोप के बाज़ार में और अमेरिकी देशों में तेल, लैटिन अमेरिकी देशों में तेल जाता था खाड़ी देशों से। लेकिन खाड़ी देशों के सारे तेल अड्डों को ध्वस्त लगभग कर दिया गया है। अब ईरान को इस युद्ध में मज़ा आने लगा है, क्योंकि वो फिलिस्तीन भी आज़ाद करवा रहा है, लेबनान भी आज़ाद करवा रहा है, और इजराइल को तो बिल्कुल उसने मलबे में तब्दील कर दिया है। दिन रात लेबनान की तरफ से भी और फिलिस्तीन के तरफ से भी, क्योंकि हमास फिर से खड़ा हो गया है, और जो ज़मीन पर जो इजराइल के सैनिक हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं।
तो यह युद्ध इतना भयानक हो गया है कि इसका असर पूरी दुनिया के मिडिल क्लास लोगों पर पड़ रहा है। जो अमीर धन्ना सेठ हैं उनके पास तो तमाम संसाधन हैं, वो विदेश जा सकते हैं, वो तमाम चीज़। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और गरीब तबका है, वो पूरे भारत में गैस के लिए हाहाकार है, फ्रांस में गैस के लिए हाहाकार है, यूरोप में गैस के लिए हाहाकार है। उनको गैस नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोग काम छोड़ के अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो भारत में तो फिर भी मजदूर जो है वो गाँव में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यूरोप के देशों में क्या होगा, उन देशों में जो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हैं। तो सोचिए, मैंने इसीलिए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, गरीबों को जीना मुहाल कर दिया है और दुनिया में गरीब और गरीब हो जाएंगे। तेल की महंगाई इतनी होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ईरान के तेल पर रूस, ईरान और चीन का पूरी तरह से कंट्रोल है और खाड़ी देश अब बच नहीं सकते हैं। अभी भी खाड़ी देशों के पास मौका है कि वो सीधे सीधे ईरान के साथ शिफ्ट हो जाए, अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करे। इजराइल का तो कोई बचाने नहीं आएगा, इजराइल को तो वो अमेरिका भी नहीं बचा सकता है। सारा युद्ध ही इजराइल की वजह से हुआ है। तो ये तय है कि इजराइल का तो खात्मा तय है। ईरान इजराइल पर तो समझौता ही नहीं करेगा। अमेरिका भले पीछे हटना पड़ेगा और वो हटता हुआ दिख रहा है। एक बड़ी तैयारी की कोशिश है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक पागल और सनकीपन आदमी है और इसीलिए उसके देश के लोग आज 1 करोड़ सड़कों पर उतरे हैं कि कहीं वो देश को परमाणु बम वाले युद्ध की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के पास अगर अब तक लंबी दूरी के मिसाइल होते तो वो जहाज, फाइटर प्लेन के सहारे क्यों रहता। लगातार उसके फाइटर प्लेन जो है वो मारे जा रहे हैं, खाड़ी देशों से उसका सैनिक अड्डा खत्म हो गया है। वहीं इजराइल का कोई भी शहर जो है वो सुरक्षित नहीं है। ट्रंप इजरायली पीएम के मोहरे हैं, एप्स्टीन केस में अपने बैकग्राउंड की वजह से मोसाद के दबाव में है ईरान आर्म फोर्सेज के प्रवक्ता। ये बड़ी खबर है और ये पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि वही लोग अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को अपनी मिसाइल की ताकत दिखाई है। सोचिए, ईरान के अमेरिकी नौसेना के जहाज को डुबा दिया गया, ये सबसे बड़ी खबर है। और 6000 से 7000 सिविलियन अब तक ईरानी मिसाइलों के हमले के शिकार हुए हैं। मिसाइल हमले में मोसाद के 36 एजेंट मारे गए हैं, ये बड़ी खबर है। और पिछले घंटे की बात बता रहा हूँ, पिछले घंटे में ईरान की ओर से मिसाइलों की बौछार हुई है, जिसके चलते कुवैत में भी विस्फोट की खबर है। लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा रात भर दागे गए रॉकेट के कारण मेटूला में भारी तबाही हुई है। शुरुआती चेतावनियों के अनुसार दक्षिणी नेगेव, आराबा, मृत सागर, जूडिया, मध्य नेगेव, पश्चिमी नेगेव में अलर्ट जारी किया गया और दिमोना, बिरशेवा और अरारा में सायरन बज रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक नेबेगे रेगिस्तान क्षेत्र में सीधा हमला हुआ है और दिमोना में कई विस्फोट हुए हैं, जबकि जॉर्डन में भी विस्फोट की आवाज़ सुनी है और बहरीन पर भी हमला हुआ है। तो एक साथ ईरान ने मोर्चा खोल रखा है। पेंटागन के लिए घोर अपमान है। सऊदी अरब में स्थित अत्यंत सुरक्षित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बार बार हमले कर रहा है ईरान। ईरान के आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि अमेरिका के कई भारी ईंधन भरने वाले विमान और लॉजिस्टिक बेड़े को नष्ट किया जा चुका है। ईरान खुलेआम अमेरिकी आतंकवादी सेना का मजाक उड़ा रहा है। बड़े हमले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं शिया और सुन्नी के पुराने मतभेद को भूलकर विश्व हस्तक्षेप के लिए एकजुट हो रहा है। सोचिए, बहरीन में जो है वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन है कि आप ईरान के खिलाफ मत लड़िए। अमेरिकी जहाज को पूरी तरह से फूंक दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, युद्ध के आज 29 तारीख है, 28 से युद्ध शुरू हुआ था, मतलब टोटल 30 दिन। और इसी बीच में आपको बता रहा हूँ, 30 दिनों के युद्ध में अमेरिका कहीं का नहीं है, वो सिर्फ अपनी खींच मिटा रहा है। कहाँ चला था वो ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने, खुद उनके लोग सड़कों पर उतर गए हैं। तो ये बात तो तय है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते। ईरान ने 45 साल की तैयारी की है, उसके सारे हथियार खंडहर में सुरक्षित हैं। वो 10 सालों तक इस युद्ध को लड़ सकता है। वियतनाम ने 20 साल तक लड़ाई लड़ी और अमेरिका को भागना पड़ा था। लेकिन ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, गरीब और गरीब होते जाएंगे। दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत होगी, आप सोचिएगा जरूर। तो इस दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी थी ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे सनकी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने दुनिया को बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई में धकेल दिया है। 45 साल ईरान ने प्रतिबंध झेला है, उसने बड़ी मजबूत तैयारी की है। अब वो युद्ध से लौटेगा नहीं। इजराइल तो खत्म होगा ही, अमेरिका की साख को बट्टा लग चुका है और दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। दुनिया भर की वो तमाम सरकारें जो जनता को धोखा दे रही हैं, अब उनके खिलाफ जनता सड़कों पर निकल रही है। चाहे वो जापान हो,
चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।